मजरब अमल है वो है अल-कबीर। अल-कबीर को किस तरीके से हम अपने इल्म को बढ़ा सकते हैं। कोई भी बच्चा कहता है मैं इल्म नहीं हासिल कर सकता, मुझे कैसे ये आएगा। वो क्या करे, बड़ा आसान नुस्खा है, बड़ा ही आसान नुस्खा है, मजरब अमल है। अल-कबीर में पहली तासीर जो है, एक बड़ी तासीर जो है अल-कबीर में, वो क्या है कि आप इल्म बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाला हासिल करना चाहते हैं तो इल्म मार्फत के दरवाजे आपके लिए खुल जाएं, आप चाहते हैं, अल-कबीरू का विर्द करेंगे। इसके अंदर बड़ी तासीर है। अल-कबीरू में उसका तरीका ये है कि या तो बाकसरत आप चलते फिरते या कबीरू या कबीरू या कबीरू या कबीरू इसी नीयत से पढ़ते रहें। अल्लाह मुझे कामिल आलिम हाफिज़ बना दे, बामल बना दे, दुनिया भी मेरी जन्नत बन जाए, मेरी आखिरत भी जन्नत बन जाए, मैं नेक काम करूं, मुझे बद से बचा ले, ऐसा इल्म अता फरमा अमल वाला। तो आप जिस नीयत से मांगेंगे आपको मिलेगा। क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, चलते फिरते या कबीरू या कबीरू या कबीरू या कबीरू। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते चलते फिरते तो फिर आप ऐसे करेंगे, हर नमाज के बाद इसका अपना अल कबीरू का नाम का जो अदद कबीरा है यानी 232 यानी 232 है, इस अदद के मुताबिक आप इसका विर्द करेंगे हर नमाज के बाद। तो चलते फिरते भी पढ़ते रहे, सुबह शाम कर लें आप या कबीरू 232 दफ़ा। दोपहर को किसी नमाज के बाद टाइम नहीं मिला, चलते फिरते पढ़ लें या कबीरू या कबीरू या कबीरू या कबीरू, कोई मुश्किल नहीं है। इसी नियत से पढ़ते रहें और फिर दुआ करते रहें, अल्लाह मुझे वो इल्म अता फरमा जो मेरी दुनिया भी जन्नत बन जाए, अल्लाह मेरी आखिरत भी जन्नत बन जाए, अल्लाह तू मुझसे राज़ी हो जाए, मुझसे वो नेक काम ले ले इल्म के साथ कि तू राज़ी हो जाए और मैं सिर्फ खुद ही जन्नत में ना जाऊँ, मैं बाकियों को भी जन्नत में ले जाने का ज़रिया बन जाऊँ। क्योंकि अल्लाह ने कहा खुद दीन सीखो और इसको आगे फैलाओ। तो ये इसकी सबसे बड़ी तासीर, बड़ा मजरब अमल या कबीरू में है कि आप साथ साथ दुआएं मांगते रहें। अब इसकी हम अगली तासीर की तरफ आते हैं, जो बंदे इज़्ज़त पाना चाहते हैं कि मेरी इज़्ज़त हो, मेरी मखलूक में इज़्ज़त हो, मेरी महकमे में इज़्ज़त हो। या कबीरू की दूसरी मजरब तासीर जो है, बड़ी खूबी वाली तासीर है, वो ये है कि हर बंदा चाहता है मेरी इज़्ज़त हो, मेरी महकमे में इज़्ज़त हो, मेरी ख़ानदान में इज़्ज़त हो, मेरी बीवी बच्चों में इज़्ज़त हो, मेरी मुआशरे में इज़्ज़त हो, मेरी मखलूक में इज़्ज़त हो। या कबीरू बड़ी तासीर है, मैं सब की नज़रों में मंजूर नज़र हो जाऊं, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मेरे मोहसिनों, जिन तक भी मेरा पैगाम पहुंच रहा है, वो ज़रा तवज्जो से ये इन अमलों में से ही अपने लिए हल निकाल सकते हैं। ये मेरा नाम नहीं है, ये आपके मेरे पैदा करने वाले का नाम है। यकीन से करें, जब यकीन ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं, फिर तो हमारी कब्रें भी ख़राब हैं, हमारी आखिरत भी ख़राब है। यकीन, ईमान कामिल का मेन जोड़, असल मेन जड़ है वो है यकीन। तो देखें, अपने नाम के अदद के मुताबिक या तो इसका विर्द कर लें, किसके नाम के अदद 111 हैं, किसी के 215 हैं, किसी के 315 हैं। अपने नाम के अदद के मुताबिक इसका विर्द कर लें सिर्फ एक दफ़ा रोज़ाना। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप इसी के नाम के अदद, क्योंकि मैं तो यही कहूँगी इसी के नाम के अदद को जो है वो अपने अमल में लाया जाए। इसके नाम का अदद तो आपको याद हो गया होगा पूरे बयान में सुनते हुए, 232 है। या कबीरू, अल कबीरू का जो है 232 आपने पढ़ना है रोज़ाना एक मरतबा। ये आपने किसी एक नमाज के बाद जो भी आपको टाइम मुनासिब हो आप कर लें और अपने बदन पे फूंकने और इज़्ज़त व आफ़ियत की दुआएं मांगी। अल्लाह हमें इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह हमें आफ़ियत वाली दे। सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह ज़िल्लतों से बचा। चंद फिक्रे कहने में कोई देर नहीं लगती। जिस नीयत से आप या कबीरू को पढ़ोगे, ये इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा या कबीरू का। अब अगले फ़ायदे की तरफ आते हैं, उसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है या कबीरू में। या कबीरू इसका एक और बड़ा फ़ायदा, जिसकी बड़ी ज़बरदस्त तासीर है, जो सिर्फ बादशाह वक़्त और हाकिमों के लिए, जैसे कोई आप अदारे के सरबराह हैं, किसी स्कूल के हेडमास्टर हैं,
किसी आप अदारों को चला रहे हैं, हाकिम वक़्त है, लोग आपसे फ़ैसले पूछने आते हैं, या आप मुल्क के बादशाह हैं, या कबीरू में बहुत ही ज़बरदस्त तस्वीर है। ये नाम बना ही अल्लाह ताला का, या कबीरू नाम जो है ये बादशाहों के लिए ही, हाकिमों के लिए ही अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी तासीर रखी है। तो जो कोई हाकिम है, अगर वो बादशाह है, वो पूरी आवाम को खुश करना चाहता है, सबके मसले मसाइल हल करना चाहता है, एक शौहर है, घर के बीवी बच्चों के मसले मसाइल हल करना चाहता है, घर की जिम्मेदारी है उस पर, एक मदरसे की या किसी हाई स्कूल की, किसी कॉलेज की कोई प्रिंसिपल है, वो उसमें पूरे सबको जो भला चाहती है, सबके लिए फ़ायदा चाहती है, तो वो अपने अल्लाह के इस नाम का ज़रूर जो है विर्द करे। यानी जो बादशाह हैं, अगर मुल्क में मजबूत होके अपना रोब, अपना दबदबा मजबूत रखना चाहते हैं उस मुल्क के अंदर, उनकी जो मुहिम्मात, मुश्किलात और जो राया के मसाइल हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनको जो है यानी कोई मुश्किलात का सामना आता है कोई भी मुश्किलात उनके आगे आड़े आती हैं, उसका तरीका ये है कि बादशाह या हाकिम या कोई सरबराह किसी अदारे का वो अपने नाम के अदद के अतबार से इसका विर्द करे। अगर नाम के अदद के चक्रों में ना पड़े, ये मैं आपको बताती रहती हूँ, तो फिर वो इसी नाम के कबीरा अदद के मुताबिक यानी 232, इसके नाम का आदत है 232, इसके मुताबिक वो जो है यानी इसका विर्द करे और दुआ करे, या अल्लाह ये मुल्क या ये अदारा, ये जगहें, ये बच्चे तूने मुझे अमानत के तौर पे दिए हैं, अल्लाह मुझे नहीं पता, इनके तमाम मसाइल को हल कर दे, इनकी अच्छी तरबियत करवा दे, इनको बाअमल इल्म अता फरमा दे, अल्लाह इनको अमल की तौफीक दे। हमने तो, हमारा तो काम है इल्म पहुंचाना, अमल की तौफीक तो क्योंकि जो कोख से बच्चा पैदा होता है माँ बाप से भी लेके आता है, वो विरासत हमारे शेखुल हदीस फरमाते हैं, बच्चों की तरबियत के लिए जाने मार देते हैं, लेकिन बच्चे जो कोख से हासिल करके आते हैं वो हम नहीं निकाल सकते। जो गुट्ठी में डाल दिया होता है माँ बाप ने इतने साल में, वो हमारे लिए निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आज की माँ फातिमा होगी तो बच्चा हसन हसैन ही होगा, अगर आज की माँ मरीम होगी तो बच्चा ईसा ही होगा। ये माँओं पे भी, वालदैन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हमें उसके लिए फ़िक्र है तो हम इसी के नाम के अदद का विर्द करेंगे। किसी भी वक़्त में जो है 232 दफ़ा हम विर्द करके दुआ करते रहेंगे, अल्लाह इनके मसले मसाइल जो भी हैं वो सब तू हल करने वाला, ये अमानत के तौर पे तूने मुझे दिया है, मैं ऐसी सुरख रूह हो के तेरे पास आऊँ, तू मेरी मदद कर, ये काम तेरे सुपुर्द हैं। तो ये नाम हाकिमों के लिए बहुत बेस्ट है, हर नमाज के बाद विर्द कर लें 232 दफ़ा, तो बहुत ही सोने पे सुहागा है। ना कर सकें तो 3 नमाजों के बाद तो हो सकता है, लेकिन फिर चलते फिरते या कबीरू जिस मकसद के लिए पढ़ोगे वो आपका भार आएगा। हर नमाज के बाद विर्द करें तो इसको इस कदर इज्जत देगा अल्लाह। दूसरे जो अदारे हैं, दूसरे जो मुल्क हैं, अगर बादशाह सलामत है अपने नाम की अदद निकाल के कर रहा है या इसके अदद के मुताबिक कर रहा है, तो दूसरे मुल्क उसकी तरफ नज़र नहीं उठाएंगे, उसको इस कदर कामयाबियाँ देंगे अल्लाह कि वो देखता रह जाएगा और अल्लाह उससे राज़ी भी हो जाएंगे, क्योंकि वो अल्लाह के नाम पे यकीन रखते हुए रब को पुकार रहा है और रब से डर रहा है। और इसकी या कबीरू की एक और बड़ी प्यारी तासीर है जो आपके सामने रखती चलूँ। अगर मियाँ बीवी में आपस में इख्तलाफात हैं, या कोई बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं, या किसी भी यानी जगह पे कोई ऐसे फसादात हैं, आपस में नहीं बनती, तो खाना जहाँ इकट्ठे खाया जाता है, सिर्फ एक मरतबा अल कबीरू पढ़ के उस खाने पे फूंक दें तो उसकी तासीर देखें। अल्लाह करे हमारे जामिया में भी ऐसे लम्हात जल्द आए कि हम इस पे अमल करते रहें। हाँ जी, एक मरतबा ही या कबीरू पढ़ेंगे तो महरीन ने एक मरतबा ही लिखा है, लेकिन कुछ मेहनत कर लीजिए, 232 दफ़ा जितनी देर खाना पक रहा है 232 मरतबा पढ़ के यानी उस खाने पे फूंक दिया जाए, वो खाना जो बच्चे खाएंगे, मसाली मोहब्बत होगी सब में और सब मिलजुल के रहेंगे। तो अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक दे। अब इसकी और बड़ी तासीर जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर बंदा किसी ओहदे पर फाइज था, उसको वहाँ से निकाल दिया गया, तो वो क्या करे, इसको 7 दिन
7 दिन में उसको ओहदे पर बहाल भी कर दिया जाएगा और उसको बड़ी इज्जत मिलेगी। वो लोग भी हैरान रहेंगे, वो भी हैरान रहेगा ये कैसे हो गया। या कबीरू की अगली बड़ी तासीर क्या है, अगर कोई बंदा किसी ओहदे से निकाल दिया गया है और वो ओहदे को पे दोबारा बहाल होना चाहता है, वो 1000 मरतबा दिन में किसी भी वक़्त में या कबीरू या कबीरू या कबीरू या कबीरू पढ़ता रहे, 7 दिन के अंदर उसको दोबारा बहाल कर लिया जाएगा और उसको ओहदे में उसमें इज्जत मिलेगी। फिर इसकी एक और बड़ी तस्वीर, अक्सर बीमार रहते हैं घरों में, मरीज बीमार होते हैं, सिर्फ मेरी प्यारी बेटियों या कबीरू की ये तंदुरुस्ती और सेहत के बारे में एक बड़ी तस्वीर जो है वो ये है या कबीरू की कि वो 9 दफ़ा पढ़ के किसी भी बीमार पर दम करता रहे, दिन में सिर्फ 3 टाइम, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम वो दम करता रहे। 7 दिन के अंदर शिफा हो जाएगी, कैसी भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। अव्वलो आखिर दरूद पाक पढ़े, या कबीरू 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 या कबीरू, सिर्फ 9 मरतबा पढ़ के उस पर दम करता रहे, उस पर हाथ फेर दे, नहीं है हाथ फेर सकता तो दम करता रहे, लेकिन शिफा 7 दिन के अंदर ये है, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह उसको बीमारी से शिफा दे देगा। अव्वलो आखिर दरूद शरीफ तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम तसव्वुर में एक दूसरे को याद रखेंगे। मैं आपको अपनी इन कलमात में, अल्लाह मुझे तौफीक दे, याद रखती रहूँ। आप भी, क्योंकि मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, आप भी मुझ पे अपने तसव्वुरात में दम कर देना। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो इजाज़त चाहूँगी, व आखिरु दवाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।